क्या हाल है बच्चों। नीट विद्यालय के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग वेक्टर के अभी लेक्चर्स को कवर कर रहे थे। आज 7th लेक्चर है और आपको मैंने आपके लिए एक सहूलियत रखी है, एक आसानी रखी है कि मैंने हर लेक्चर को पार्ट में तो तोड़ा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स है, आधे घंटे 40 मिनट। वही लेक्चर 1 घंटे के जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। अदरवाइज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स को अक्सर थोड़ा ही रखा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप कवर करेंगे तो जल्दी कवर कर जाएंगे। अगर आपकी कैपेसिटी एक दिन में 2 लेक्चर की भी है तो आप 2 लेक्चर देख डालिए, लेकिन आप लोग एटलीस्ट एक कॉन्टिन्यूटी और एक कॉन्टिन्यूस मुस्तकिल मिजाजी जो होती है उसको बरकरार रखिए, ताकि आपके आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो स्टडी कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके दिमाग में सेटल हो जाए और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो हम लोग अभी वेक्टर के लेक्चर्स कर रहे थे, आज लेक्चर नंबर 7 है। तो वेक्टर में लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्टडी करना है तो हेडिंग लिख लीजिए डॉट प्रोडक्ट, और इसको आमतौर पे हम लोग या फिर और लिख करके लिख लीजिए वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर स्केलर या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे ज़्यादा अच्छा वर्ड जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग जब वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे या जस्ट स्केलर प्रोडक्ट, ज़्यादातर किताबों में या फिर हम लोग मेंशन करते हैं तो सिंपली स्केलर प्रोडक्ट बोल देते हैं, तो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल देते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही बोल सकते हैं। तो अगर 2 वेक्टर्स हम लोगों ने लिए a एंड क्या हो गया b, और अगर दोनों के बीच में स्पेशल मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हम लोगों ने उसमें डॉट मल्टीप्लाई किया, तो उससे निकलने वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, और दोनों के बीच के एंगल का कितना, कॉस हो जाएगा। ये उसकी फंडामेंटल डिफिनेशन है। अगर हम लोग को डॉट प्रोडक्ट को समझना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट की फंडामेंटल्स को समझते हैं कि भाई कैसे होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने 2 वेक्टर्स ले लेते हैं, a इक्वल टू माइनस का 2i प्लस का 3j माइनस का 5 कितना के हो गया। और इस तरह से एक वेक्टर हम लोग b ले लेते हैं जिसको ले लेते हैं 7i माइनस का 2j और माइनस का 6 कितना हो गया, के हो गया। हम लोगों ने 2 वेक्टर्स लिए हैं और उन दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो जनरली हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट निकाल, अभी हम लोग को इसका तरीका ही नहीं पता है, तो हम लोग उसके फंडामेंटल्स को भी कॉन्सेप्ट से यहाँ से निकालेंगे कि भाई करना क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट बाकी नॉर्मल प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई से किस तरह अलग है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग इसकी जो फंडामेंटल डिफिनेशन है, जो बेसिक डिफिनेशन है, उसका यूज करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए बी कॉस थीटा होता है। अब ए बी कॉस थीटा होता है तो चलो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो भाई किसके किसके बीच में निकालना है, -2i प्लस 3j माइनस 5 कितना के, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसका मतलब 7 कितना हो गया i माइनस 2j माइनस का कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा। तो इसके बीच में हम लोग को डॉट प्रोडक्ट्स निकालना है। अब आप ये याद करिए कि अगर आप कभी इसका नॉर्मल प्रोडक्ट करते या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते तो वो कैसे होता। तो आप ये सोचते हैं कि भाई अगर यहाँ पे लिखा होता a प्लस बी और मल्टीप्लाई करते अगर हम लोग x प्लस वाई के साथ में, तो ax ay bx by सब आपस में मल्टीप्लाई करते। तो अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है तो अभी हमें डॉट के बारे में कुछ स्पेशल नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो भाई क्या निकलेगा, जरा देखते हैं। तो माइनस का 2i अगर 7i से मल्टीप्लाई होता, क्योंकि भाई इसका मल्टीप्लाई क्या करते, इन तीनों से करते, फिर इसका मल्टीप्लाई इन तीनों से करते, फिर इसका मल्टीप्लाई इन तीनों से करते विद साइन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, -2i का बाकी तीनों से कर लेते हैं। तो -2 का 7, डॉट का मतलब हमने बताया था कि जनरली जो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होती हैं, स्केलर वैल्यूज होती है, डॉट को पास आउट कर जाती है। तो इसका मतलब वो सीधे मल्टीप्लाई हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, -2 इंटू 7 मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 14। आई और आई का पता नहीं क्या करना है, तो फिलहाल भैया आई डॉट क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, यहाँ पे बात रोक ली। अब -2i का जब हम -2j के साथ करेंगे तो माइनस माइनस से मिलके कितना हो जाएगा प्लस, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, i का j के साथ में क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो भैया ये बात नहीं पता क्या होता है, तो अभी हम लोग यहाँ पर ही रोक लेते हैं। अब हम लोग यहाँ -2i का किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -6 से, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 का 6 से मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो इसका मतलब स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आया 12। और यहां से i डॉट कितना निकालना है, कि हमको नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है, तो रोक दिया।
और इसी तरह से हम लोग इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तीनों से करेंगे तो करते चले जाएंगे। तो हमने डॉट डॉट लगा दिया कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो थोड़ा सा पहले आइडिया ले लें, यहाँ से ट्रेंड निकाल लें कि मामला क्या है, क्या करना है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो जब हम लोग यहाँ से ऐसा करते हैं तो आई डॉट आई, चलो ये आई डॉट आई के बारे में पढ़ते हैं। तो आई डॉट आई होगा जब ए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका रिजल्ट ये होता है। इसके हिसाब से डेफिनेशन में लिखेंगे तो यहाँ दोनों ए बी की जगह आई है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ आई दोनों के बीच का एंगल। तो आई और आई क्या हो गया, दोनों एक्स एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस, तो दोनों पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल हो गए तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। अगर तुम आई जे डॉट जे के बारे में लिखते तो मॉडुलस ऑफ कितना हो गया आई, मॉडुलस ऑफ कितना हो गया जे, और अगर इन दोनों के बीच में कॉस में लिखते तो क्या होगा, आई और जे के बीच का एंगल कितना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, इसका मतलब कॉस 90 डिग्री लिखते हैं। अगर तुम्हें आई डॉट के लिखना होता तो कैसे लिखते, मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ के, और उसके बाद में क्या होता, मॉडुलस ऑफ के दोनों के बीच का एंगल, और वो भी कितना हो गया, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कॉस कितना होता, 90 डिग्री होता। अब आपको पता है कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमने यहां से निकाला कि आई डॉट कितना हो गया, आई इक्वल टू कितना हो गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा 1, यहां पे कितना हो जाएगा 1, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो आई डॉट कितना हो जाएगा, जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, के 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आई डॉट जे इक्वल टू 0। और अगर आई डॉट के में निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब 1 और इसका मतलब 1, फाइनल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई डॉट कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो कुल मिला के हमने ये बात सीखी कि जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आ रहा है, और अदर से साथ में डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ रहा है। तो इस बात को हम लोग बहुत आराम से जनरलाइज कर सकते हैं कि भाई क्या आया, आई डॉट आई लिखें, चाहे जे डॉट जे लिखें, ठीक, और चाहे के डॉट के लिखें, इसका मतलब ये आएगा तो 1 आएगा, इसका मतलब ये 1 ही हुआ। और अगर हम लोग चाहे आई डॉट जे लिखें, चाहे जे डॉट के लिखें, और चाहे आई डॉट के लिखें, किसी अलग बिरादरी वालों के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई डॉट जे डॉट के ये सब डॉट प्रोडक्ट्स क्या आ गए, 0 आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपस में मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू बन रही है तो पॉसिबल है ये 14 सर्वाइव करेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो आपस में मल्टीप्लाई करके सर्वाइव कर गई है वैल्यू, अदर से मल्टीप्लाई करके सर्वाइव ही नहीं करी तो फायदा ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो काफी है। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि लाओ भैया ए डॉट बी निकालें तो अदर से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आई वाले कंपोनेंट्स या कांस्टेंट्स का आपस में, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ। तो -2 × 7 मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 14, और +3 और -2 तो इसका मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 6, और -5 और ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 30। ठीक है ना, -5 -1 6 5 30, प्लस में हो जाएगा -14 और -6, -14 6 माइनस की माइनस का 20 प्लस का 10, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट कितना आया, प्लस का 10 आया। और आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है। और जब अगर ओनली मैग्नीट्यूड है इसका मतलब ये हुआ कि, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं इसका जो आउटपुट है वो कैसा है, स्केलर आउटपुट है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो हमें आइडिया लग गया कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अदर से मल्टीप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना, अब हम लोग जल्दी से 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसे, तो आइडिया लग जाएगा भाई आगे कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके।
ये क्वेश्चन है। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं, डॉट प्रोडक्ट थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो बहुत आसान है, आप करते जाइए साथ साथ। अब देखिए ए डॉट बी निकालना है, तो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डॉट बी। अब आपस में मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो गया, 5 7 35, मतलब माइनस का कितना आ जाएगा 35। लेकिन आई डॉट जे और आई डॉट जे जब निकालेंगे तो क्या हो गया, जीरो आ गया अलग ब्राती वालों के साथ, तो जीरो आ गया इसका मतलब फाइनल रिजल्ट इसका। अब यहाँ पर करेंगे ए डॉट बी, तो जब आप ए डॉट बी करेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना होगा, 3 चौको 12, तो ठीक है माइनस का 12 आया। और के डॉट के तो आपस में मल्टीप्लाई करके डॉट में कितना आता है 1, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना हो गया माइनस का 12। अब जब b को a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट कितना हो गया b। अब अभी आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ i नहीं है, यहाँ j नहीं है, जीरो है, अगर देखा जाए तो जीरो है तो जीरो आ गया। यहाँ k नहीं है, इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ जीरो आई है, जीरो j, तो जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, और यहाँ जीरो के है तो जीरो का मल्टीप्लाई यहाँ पे जीरो, कुल मिला के सब कुछ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो i है, हाँ भाई i है, मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट जब b निकालेंगे तो क्या हो गया, 4 पंजे 20, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा 20। और यहाँ j है, हाँ यहाँ k है, तो j नहीं है तो जीरो हो जाएगा, k है नहीं है तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो भी आंसर है यही है, आगे फर्दर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर देखते हैं जरा, तो इसमें क्या गया भाई, i है और j है, चलो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a डॉट b निकालेंगे तो a डॉट कितना हो जाएगा b इक्वल टू, तो -2i और -i, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर j है तो 7 दूनी 14, बस j का, क्योंकि k है नहीं जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ j का मल्टीप्लाई, i का मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14 प्लस का 14, इसका मतलब प्लस का 14, इसका मतलब कितना होगा, फाइनल रिजल्ट 16 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो a डॉट b निकालना है, i भी है, j भी है, k भी है, इसका मतलब a डॉट b निकालना है, i j k तीनों है, इसका मतलब आई का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, ठीक है भाई 12 आ गया। ठीक है ना, -3 और -3, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 3 तिरका 9, प्लस का कितना हो जाएगा 9, और 6 दूनी 12, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगी 12, तो प्लस का कितना हो जाएगा 12, 12 12 24, और 24 6 कितना होगा 30, और 3 3 33 हो गया, तो इसका मतलब 33 आ गया। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जरा, a डॉट b निकालना है, तो a डॉट कितना हो जाएगा b इक्वल टू, यहां पर क्या होगा आई, तो 5 -5 और 1, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट -5, इसका मतलब 7, और ये 7 चौक 28 माइनस में होगा, इसका मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 28, और अगर -3 और -2 तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6। अब इसके फाइनल रिजल्ट को देखेंगे तो 6 में से 5 गया तो 1 प्लस में, और 28 माइनस में, इसका मतलब माइनस का कितना आ गया 27 आया। इसका मतलब ये हुआ डॉट प्रोडक्ट, और बहुत आसान है, आपको खुद समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ज्यादा ही आसान है। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग जनरली क्या होगा, आमतौर पे इस तरह निकालते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके क्वेश्चंस का, या फिर अपना उतार लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा इसके। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ सादा सादा डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे प्लेन बी ए होता है वैसे ही प्लेन डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है अभी। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि थोड़ा एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहली एप्लीकेशन हम लोग स्टडी करना है इसकी, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन स्टडी करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में हम लोग सबसे पहली एप्लीकेशन स्टडी करेंगे टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच के हम लोग क्या निकालना है, एंगल निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इसकी डिफिनेशन से पता है बात कि भाई डिफिनेशन क्या कहती है, कि डॉट प्रोडक्ट की डिफिनेशन कह रही है कि भाई ए डॉट कितना हो जाएगा बी, मतलब क्या हो जाएगा ए डॉट कितना है बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, दोनों के मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। मतलब थीटा क्या है, थीटा है एक तरह से एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स, ए बी वेक्टर्स का क्या हो गया, एंगल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इसके अगर डिफिनेशन के हिसाब से देखें तो cos थीटा को रोक लें, तो cos थीटा को रोको तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा
ए डॉट कितना हो जाएगा बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा बी। तो मॉडुलस ऑफ कितना होगा बी, इसका मतलब ये। और यहां से चाहे तो हम थीटा निकाल सकते हैं, तो थीटा बराबर कितना हो गया, सिंपली लिखना चाहे तो कॉस इनवर्स, और आपने जो स्टडी किया है मतलब जो लिख रखा है आप यहाँ पर लिख दीजिए। हो सकता है कभी कभी पूरा पूरा एंगल निकल आए 30 40 50, और कभी कभी नहीं निकल आता है तो 4/5 3/5 ऐसे करके लिख के छोड़ना पड़ता है। तो आप जब भी लिख के छोड़ेंगे तो एंगल निकालने के टाइम पे आप कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स के टर्म में लिखेंगे, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम लोग यहां से भी बात को निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे, और यहां से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है दिख रहा है, तो जनरली यूज किया जाएगा जब हम लोग क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट्स निकालेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। और जब हमें एंगल निकालना होगा, सिंपल सा तरीका क्या है, जब भी आप एंगल निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट, और दोनों के मैग्नीट्यूड्स को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट बी है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो a डॉट बी इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा यहीं से निकाल लेते हैं। तो a डॉट बी इसका मतलब आपस में आई का मल्टीप्लाई कितना हो गया 1, माइनस जे तो माइनस का 1, और प्लस के, और यहाँ पे प्लस माइनस का 1, इसका मतलब -1 + 1 गए, इसका मतलब कितना आया -1 आया। माइनस आया, लिखने तो इसको माइनस, तो माइनस लिख देते हैं। मॉडुलस ऑफ ए 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो जब मॉडुलस ऑफ ए निकालोगे तो अंडर रूट में 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, और यही बी भी निकल के आएगा क्योंकि 1 1 1 है उसका भी। इसका मतलब इसका भी मॉडुलस अंडर रूट 3 है और इसका भी मॉडुलस कितना है, अंडर रूट 3 है। इसका मतलब -1 अपॉन कितना हुआ 3। अब -1/3 या 1/3 की वैल्यू हमें पता ही नहीं cos थीटा में कितनी होती है। तो यहाँ तौर पे हम लोग जब भी cos थीटा बराबर हमारा -1/3 आया है तो हम इनवर्स करके छोड़ देंगे। तो इसके बीच एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया, cos इनवर्स माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपल वे में हम लोगों ने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं तो अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ एंगल्स हो सकता है ऐसा कंप्लीट वे में निकले, कभी कभी कुछ एंगल्स क्या होगा नहीं निकल के आते हैं। ठीक है ना, उनको इस तरह छोड़ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं, तब प्रैक्टिस होगी तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन उतार लीजिए। तो चलिए फॉर्मूला हमारे पास में सिंपल वही है, cos थीटा वाला हमारे पास एक ही तरीका ही है। तो क्या होता है cos थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर के क्या हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। तो पहले तो ये है कि आप डॉट प्रोडक्ट निकाल के रख लीजिए और दोनों के क्या निकाल के रख लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल के रख लीजिए। तो हम लोग ये काम ऐसा कर लेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अगर आपको इसको a डॉट बी निकालना हो तो आई का मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दूनी हो गया 6, और कितना होगा 5, और 5 का कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब, और अगर मॉडुलस ऑफ ए निकालना हो तो मॉडुलस ऑफ ए कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे कितना हुआ, इसको जोड़ लीजिएगा 6 6 12, 12 मतलब क्या हो जाएगा 7, और 1 2 1 3 मतलब 37, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस कितना हुआ 25। तो 25 4 कितना हो जाएगा 25 4 29, और 29 30, और ये हो जाएगा 38। इसका मतलब अंडर रूट कितना आ जाएगा 38। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ फिट नहीं होगी तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो अंडर रूट 38, और यहाँ पे भी 2 3 5 है, इसका मतलब b का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा अंडर रूट में 38 आ जाएगा। तो अगर आपको ये पता चल गया, अब आप a डॉट बी निकाल लीजिए, a डॉट बी इसका मतलब सीधे वैल्यू रख दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कितना आया 37, ये कितना आया अंडर रूट 38, ये कितना आया अंडर रूट 38। इसका मतलब cos थीटा बराबर अंडर रूट ये आ गया, इसका मतलब cos थीटा बराबर कितना आ गया 37 अपॉन कितना हुआ 38।
और 37/38 की वैल्यू हमें नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनवर्स करके छोड़ देंगे। तो cos इनवर्स 37 अपॉन कितना हुआ 38, फिलहाल हमारे लिए क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसका मतलब अगर मान के चलते हैं कि a डॉट बी निकाल लें पहले, तो a डॉट बी 3 दूनी 6, 6 चौक कितना हो गया 24 और 3 दूनी कितना हो गया 6। इसका मतलब 24 6 30, 30 6 36, इसका मतलब ये कितना आ गया, ये 36 आ गया। मॉडुलस ऑफ a निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये, इसका मतलब कितना रहेगा 9 प्लस 36 प्लस कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना, 9 9 18, और इसका मतलब ये हो जाएगा 18 यहाँ जोड़ेंगे तो 6 8 6 14 और कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5 54। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 54 रहेगी। छोटे वाले को हटा देना भाई, ठीक है ना, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है भाई, लिख के आप कैलकुलेट करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, इससे गलती होने के चांस कम होते हैं, मेरे कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम में आप ज्यादा दिमाग लगा के करेंगे तो पता चला कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 54 की जगह कुछ और लिख के चले आ गए, तो आपको बहुत ध्यान से करना है, तो लिख के ज्यादा बेहतर होता है। तो आप हवा में ना करिए क्वेश्चंस को। ए बी मॉडुलस ऑफ बी, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा 4, 16 4 20 इंटू कितना हो जाएगा 24, तो अंडर रूट कितना हुआ 24। अगर आपसे बोलेगा भैया एंगल निकाल के दिखाओ, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा a डॉट कितना हो गया b अपॉन मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ कितना हो गया b। मॉड a डॉट b की वैल्यू कितनी आई भाई 36 आई, और दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई, एक की 54 आई, एक को कितनी आ गई 24 आई, ठीक है ना। तो एक की 24 आ गई है और एक की 54 आ गई है, ठीक है ना, 9 9 18 और 8 6 14, ठीक है 54। अब यहां से समझ में नहीं आ रहा भी क्या करना है, तो ऐसा करें फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकाल लें, इसका मतलब क्या हुआ 36 अंडर रूट 54, 27 दूनी 54 होता है, तो 27 इंटू कितना होगा 3, और 9 3 27 होता है, तो 9 गोड़े कितना हो गया 3 27 इंटू 2, इनका मतलब कितना हो गया 54, और 6 12 दूनी 24 होता है, तो 4 3 12 होता है, तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 दूनी 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, दूनी कितना हो जाएगा 24। लो भैया ये मामला निकला, कुछ वैल्यू ऐसी निकल आएंगे यहाँ से। आपको पता है कि 9 से कितना निकल आएगा, अब ऊपर तो 36 लिखा हुआ है, 9 से एक 3 निकल के आएगा, इन दो 3 से एक 3 निकल के आएगा, इन दोनों 2 से मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों 2 से कितना निकल के आएगा, एक 2 निकल के आ जाएगा, और इन दोनों 2 से भी क्या हो जाएगा, एक 2 निकल के आएगा। ये हो गया 9 और ये हो गया 4, 9 चौको 36, इसका मतलब ये भी 36 आ गया, नीचे भी 36 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, और cos थीटा की वैल्यू 1 की वैल्यू कब बराबर होती है, किसके बराबर, जब थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। इसका मतलब थीटा बराबर जब 0 डिग्री होगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा ये 1 होगा, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर क्या हैं पैरेलल। 0 डिग्री का मतलब दोनों के बीच एंगल है नहीं, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी तो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये आइडिया भी लग रहा है कि वेक्टर क्या है पैरेलल हैं, इसका मतलब पैरेलल वेक्टर्स या उनके बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। यहां से हमने एक प्रॉपर वैल्यू निकाल ली। अब जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहां पर क्या हो गया मॉडल ए, अगर ए डॉट कितना हो जाएगा हमसे बी निकालने को बोल दें, दूसरा कलर उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर हमसे बोल दें कि ए डॉट बी निकाल, भाई ये तो पहले निकालना ही है, तो सबसे पहले इसी को ठिकाने लगा लेते हैं। तो 6 चौक 24 माइनस कितना होगा 24, 6 3 दूनी 6 माइनस का कितना हो गया 6, 12 अट्ठे कितना हो गया 96 माइनस का कितना हो जाएगा 96, ठीक है ना। याद रखना माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस, इत्तेफाकी बात है, आ गया 24 से कितना हो गया 30, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3, माइनस कितना हो जाएगा 96, 9 3 12 120, इसका मतलब कितना हुआ माइनस का 100 कितना हो गया 26, जो है रहने दो ऐसे ही। मॉडुलस ऑफ ए निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ ए इसका मतलब कितना हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 8 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 और 2 कितना हो गया 64, 16 4 20, 6 2 8 80 84, इसका मतलब कितना हुआ 84 हो गया। और अगर मॉडुलस ऑफ बी निकालने को बोल देते तो कैसे करते, 6 का स्क्वायर भाई अंडर रूट ये कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हुआ 36 प्लस 9 प्लस 144। पूरी भाई स्क्वायर स्क्वायर थोड़े बहुत याद कर लेना, हमें भी थोड़े बहुत ही याद है, ठीक है ना। तो आप भी याद करके रख लो, कम से कम आसानी हो जाती है, कुछ कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगी, कम से कम मन लेके रहोगे कैलकुलेशन ही। तो यहाँ पे क्या होगा 144, ये हो गया 6 150, 150 मतलब 180, 180 9 189, 180 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ये हो गया 189। अब हम लोग अपना cos थीटा निकालते हैं भाई, तो cos थीटा इज इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और दोनों वेक्टर के क्या हो जाएंगे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा बी। अब cos थीटा इज इक्वल टू ये, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना निकाला, माइनस का 126, मॉडुलस ऑफ ए कितना हो गया, अंडर रूट 80 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 180 कितना हो गया 9। अब यहां पर क्या होगा, तुम जब तक फैक्टर नहीं निकालोगे तब तक तुमको आइडिया नहीं लग पाएगा कि चल क्या रहा है, मतलब ये सॉल्व होएगा कि नहीं होएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 84 यहां से 3 से निकाल ले, 2 से निकाले, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते कितना हो गया 21, 7 आया इसमें लास्ट में। तो ये थोड़ा टूट तो रहा है, चलो लिख लेते हैं, टूट रहा तो कुछ ना कुछ तो फायदा देगा ही, तो लोग सब कुछ एक फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे फैक्टर में, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है ना, 84 सॉल्व हो गया। 189 का मसला देख लेते हैं। 189 मतलब 3 छंग 18, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते कितना हो गया 21। इसका मतलब ये कितना आ रहा है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना आ गया 7। हिंदी मीडियम होने का फायदा यही है, हिंदी बोलते रहो। तो 2 इससे एक पेयर निकाल लो, इन 7 से एक पेयर निकालो, इससे एक पेयर निकाल लो, इन 3 से एक पेयर निकाल लो, कुछ भी अंदर नहीं बचा। इसका मतलब माइनस का 100 कितना हो गया 26, 27 नहीं है 26 है, ठीक है ना, 126। इसका मतलब 2 एक कॉमन निकलेगा, इससे 3 कॉमन फैक्टर निकलेगा, इससे 7 निकलेगा, और इससे कितना निकलेगा 3, 7 3 21, और 21 गुणे 6 कितना हुआ, 21 गुणे 6 करना 6, 6 दूनी 12, 126। इसका मतलब ये हुआ कि जब 21 गुणे 6 करेंगे तो नीचे भी 126 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया cos थीटा बराबर ऊपर माइनस का 126, नीचे प्लस का 126, कुल मिला के माइनस का कितना आ गया 1। और cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है भाई, cos थीटा की वैल्यू -1 तब होती है जब उनके बीच में 180 का एंगल होता है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 180 कितना हो गया डिग्री। इसका मतलब 180 का मतलब एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर किधर हो जाएगा इधर, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर क्या हो गए, एंटी पैरेलल। इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल एंटी पैरेलल वर्ड लिखा, हमने तो देखा कि डेटा सेम नहीं तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए एंटी पैरेलल वर्ड लिखा। लेकिन सेम होते तो एंटी पैरेलल, तो यहां से इक्वल भी निकल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ये कुछ कह रहा है, चलो कर लेते हैं। ए डॉट क्या हो गया बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए डॉट बी निकालो, 8 चौको 32, चलो भैया 32, 6 दिया 18, चलो भैया 18, 7 दूनी 14, चलो भैया 14, ठीक है ना। इसका मतलब ये चीज हो गया। तो ये प्लस का 14 का माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, जरा इन दोनों को जोड़ लें, माइनस का 32 और ये 8 4 12 की 2, और ये हो जाएगा 8 4 12 और 1 1 2 और 3, ये हो गया प्लस का 32, ये तो भाई कट गया। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, ये होता है। और ऊपर का पोर्शन 0 है तो नीचे कुछ भी हो सब 0 ही आना है। इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा बराबर कितना हुआ 0। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब a इज परपेंडिकुलर टू क्या हो गया b, या फिर a इज, या तो लिख लो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। तो क्या हुआ ऑर्थोगोनल, तो परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब a और b दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल हो गए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, a टू आई माइनस जे माइनस के, ठीक है। सबसे पहला काम a डॉट b निकाल लेते हैं। तो a डॉट कितना हो जाएगा b इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 1, 2 तो 4 और 1 कितना हो गया 3। चलो मॉडुलस ऑफ a निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसका मतलब कितना हुआ 4 1 5 1 6, इसका मतलब अंडर रूट 6। और मॉडुलस ऑफ b निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये भी कितना हो गया अंडर रूट 6। इसका मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो cos थीटा के लिए आप फार्मूला लिख लीजिए पहले, a डॉट कितना हो जाएगा b, मतलब मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा b। तो a डॉट b का मतलब कितना आया 3 आया, कितना आया अंडर रूट 6। यहाँ भी कितना है अंडर रूट 6। इसका मतलब ये कितना बना 3/6, 2 अंडर रूट 6 एक निकाल लेंगे बाहर अंडर रूट से। तो cos थीटा बराबर ये 3 से जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा
हाफ आ जाएगा। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? आपको पता है जब थीटा इक्वल टू कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी जो भी किधर भी होते हैं हमसे मतलब नहीं है, हम प्लेन में बना ले रहे हैं, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल से प्रॉपर वैल्यू निकल आई यहाँ के बीच में, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है ए और बी, इसका मतलब क्या हुआ? अगर सबसे पहले आप क्या निकालिए? ए डॉट बी निकाल लीजिए। इसका मतलब ए डॉट बी निकालेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 1 मतलब माइनस का कितना हुआ? 3 और मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 मतलब 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 6 और तुम देखोगे बी भी कितना आ जाएगा? अंडर रूट कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों क्या है, मतलब ये दोनों अंडर रूट 6 हो गए। बेसिक फार्मूले में रख देते हैं तो cos थीटा इक्वल टू कितना हुआ? ए डॉट कितना हो जाएगा? बी। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ कितना हो गया? बी। इसका मतलब यहां से कितना ए डॉट बी? ये आया माइनस का 3, ये आया अंडर रूट 6, ये भी कितना आया? अंडर रूट 6। इसका मतलब cos थीटा बराबर कितना हुआ? ये। इसका मतलब यहां से सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे आया माइनस का 3/6 मतलब माइनस का हाफ। अब ये माइनस का हाफ माइनस भी आ गया है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हाफ की वैल्यू होती थी 60 डिग्री, तो माइनस की वजह से क्या होगा? 180 माइनस 60। इसका मतलब क्या होगा? हाफ की वजह से 60 तो माइनस भी है तो 180 माइनस 60। इसके मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस 60 मतलब कितना हुआ? 120 डिग्री। इसके मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 120 कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। ये हमारे लिए प्रॉपर आंसर है, फाइनल आंसर है। इसमें इन्वर्स लिखने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा कि जब दो वेक्टर दिए होते हैं उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो क्या होगी? एंगल बिटवीन फाइंड करना होता है दो वेक्टर्स के बीच में। तो आपने अभी एक एप्लीकेशन पढ़ी है, अभी दो एप्लीकेशन और बची हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। चुपचाप सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। शुक्रिया।